वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटोर 365। आज हम देखेंगे क्लास 7th के लिए आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 12 जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट के उन क्वेश्चंस को जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट और साथ में अमाउंट फाइंड करना था। आज हम बात करेंगे सेकेंड वाले टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हमें फाइंड करना होगा टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि टाइम का फॉर्मूला बना कैसे है। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। ठीक है, ये SI का फॉर्मूला होता है और सिंपल इंटरेस्ट में केवल और केवल एक यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है टाइम, तो टाइम बताने के लिए आप क्या करिए कि SI ये इधर डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा इक्वल के दूसरे साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर ये प्रिंसिपल और ये रेट टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम उसको दूसरे साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई से वो चेंज होके कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में, और इधर रहेगा केवल और केवल टाइम और वही हमें बताना है। यानी कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले जो कुछ भी गिवन है सॉल्यूशन में उसे राइट कर लेते हैं। जो कुछ भी इस क्वेश्चन में गिवन है उसको हम पहले राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। P फॉर प्रिंसिपल जो गिवन है ₹6,400। फिर सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है ₹1,152। फिर क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, तो रेट गिवन है और रेट क्या है, स्मॉल r कर लीजिए या फिर कैपिटल R कर लेते हैं। सारी चीजें कैपिटल लेटर में है तो इसको भी कैपिटल लेटर में कर लेते हैं। तो रेट है आपका 6% पर एनम। ठीक है, आपसे पूछा गया है टाइम। क्या पूछा गया है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। टाइम का फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाई बाई SI अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ₹1,152 अपॉन में प्रिंसिपल क्या है 6,400। फिर रेट क्या है, तो रेट है आपके पास 6%। 1 0 2 0, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको करेंगे डिवाइड। 6 1 is 6, रह गया हमारे पास 5 एंड 6 9 जार 54, 6 9 जार 54, यहाँ हो गया 1 और 6 2 जार 12। 6 से हमने डिवाइड कर दिया 192 हो गया। फिर 64 से हम डिवाइड करेंगे 192 को तो हमें आंसर में मिलेगा 3 और यही 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही 3 आपके इस क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें बताना है टाइम। सॉल्यूशन में जो कुछ भी गिवन है सबसे पहले हम उसे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ गिवन क्या क्या है, गिवन है प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल है ₹9,540। फिर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹1,908। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है जो क्या है 8%। पर एनम बोलिए या पर ईयर बोलिए एक ही बात है। और बताना क्या है हमें, टाइम। टाइम का फॉर्मूला राइट कर लेंगे। फॉर्मूला राइट करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई SI, 100 से गुणा कर देंगे SI को यानी कि 100 मल्टीप्लाई SI, P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन एंड R फॉर रेट यानी कि दर। यहां से हमें टाइम पता लग जाएगा, टाइम यानी कि समय। 100 यानी कि 100 मल्टीप्लाई SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है 1908।
फिर मूलधन कितना है यानी प्रिंसिपल 9,540, फिर रेट यानी कि दर, और वो दर कितना है 8%। एक जीरो से एक जीरो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर देखेंगे इसको चेक करके क्या ये 8 से डिविजिबल है। 8 2 जा 16 कैरी 3, 8 3 जा 8 2 जा 16 कैरी 3 रहेगा रिमेनिंग। 8 2 जा 8 3 जा 24, 24 के बाद कैरी रहेगा 6 एंड 8 8 जा 64। तो ये 8 से तो डिविजिबल नहीं है पर 4 से हो सकता है। 4 4 जा 16, 3 रहेगा कैरी, 4 7 जा 28, रिमेनिंग रहेगा 2 और फिर 4 7 जा 28। फिर इस 2 से डिवाइड कर देंगे इस 5 को, 10 को, जो कि 5 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो ये डिविजिबल है, ये जो है डिविजिबल है। और कितने से डिविजिबल है, तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 7 जा 14 कैरी 1 तो 5, यानी कि ये 1/2, यानी कि टाइम हो जाएगा 5 होल 1/2 ईयर्स। 5 होल 1/2, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, टाइम। यही आपका इस क्वेश्चन में बन जाएगा आंसर। चलिए ठीक है। यहां रह गया है हमारे पास 5, ऊपर नीचे रह गया केवल और केवल 2 इससे डिवाइड होने के बाद। तो यहां हो गया 5/2, और ये ईयर्स हम यहां भी बोल सकते हैं कि ये 5/2 ईयर्स हो गया आंसर। या फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 2 होल 1/2 पर ईयर्स का आंसर बन जाएगा। और इसे हम फाइनली बोल देंगे कि यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन में आंसर हो गया। यही हमारे इस क्वेश्चन में हो गया आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको प्रिंसिपल देखने को मिल रहा था। प्रिंसिपल के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था, यानी साधारण ब्याज, यानी मूलधन और साधारण ब्याज, और उसके साथ साथ दर, ठीक है। लेकिन अभी क्या देखने को मिला क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में हम साधारण ब्याज ना दे करके मिश्र धन दे दिया। मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट का मतलब आपको पता है कि अमाउंट में ही प्रिंसिपल और साधारण ब्याज दोनों एक साथ होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से फाइंड कर लेंगे, यहां से हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज कितना है। चलिए सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जो कुछ गिवन है पहले वो हम राइट कर लेते हैं, या फिर हम स्टेप 1 कर लेते हैं। स्टेप 1 में हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा एसआई। क्या फाइंड करना होगा, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना होगा हमें, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें लिखना होगा अमाउंट, और अमाउंट यानी ए फॉर अमाउंट कितना होता है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। और यहाँ क्वेश्चन में गिवन कितना है, ₹6,450, ₹6,450 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना गिवन है, तो प्रिंसिपल गिवन है ₹5,000 और प्लस का हो जाएगा एसआई। अब हमें एसआई बताने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। ये 5,000 इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। कर लेते हैं, ₹6,450 माइनस ₹5,000 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के लिए। कर लेते हैं 0 से 0 0, 5 से 0 5, 4 से 0 4 और 6 से 5 1, और ये हो गया रुपीज। और यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज कितना आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज आ रहा है 1,450 यानी 1,450। अब हम फाइंड कर लेंगे आसानी से, यहाँ लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है 1,450, ये हमारा इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज आ रहा है। जैसे ही साधारण ब्याज पता लग जाएगा हम टाइम भी बता लेंगे। तो स्टेप 2 कर लेंगे, स्टेप 2, और टाइम का फॉर्मूला हमें पता है
तो टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट। सब कुछ गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता लग गया 1450 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल हमें पता है 5000, रेट यहाँ गिवन है 12%, रेट हमारे पास गिवन है 12%। 1 2 3 1 2 3 30 से 30 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 30 से 30 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इस 5 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 2 10 एंड 5 9 45, 5 2 10 एंड 5 9 45। तो टाइम हो जाएगा 29 अपॉन 12, जिसको हम चेंज करेंगे और चेंज करके ईयर्स में लिखना होगा क्योंकि टाइम ईयर्स में होता है। तो हम एक स्टेप और कर लेते हैं, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 12 दूनी 24 यानी 12 2 24, 12 दूनी 24, रह गया 5, नीचे हो गया 12। यस, यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2 सही 5/12। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 से अलग है। 6 7 8 से इस तरीके से अलग है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 7 8 में हमने बताया टाइम यानी कि समय को, और क्वेश्चन में हमें गिवन हो जाता था मूलधन प्रिंसिपल, फिर हमें गिवन हो जाता था रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, और साथ में हमें या तो साधारण ब्याज दे देता था सिंपल इंटरेस्ट, या फिर हमें दे देता था मिश्र धन। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि मिश्र धन गिवन था, मिश्र धन दिया गया था यानी कि अमाउंट दिया गया था। अब ऐसा नहीं है। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है ब्याज की दर। क्या बताना है, तो ब्याज की दर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि ब्याज की दर का फॉर्मूला होगा क्या। तो ब्याज की दर का फॉर्मूला होगा जैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मल्टीप्लाई बाई रेट यानी कि दर और टाइम यानी कि समय अपॉन में 100। यहीं से ये फॉर्मूला बन जाएगा। जो कुछ भी पूछा जाए उसको आप अकेले एक साइड रख दीजिए। आपसे जो पूछा जाता है आप इस फॉर्मूले में जो भी पूछा जाता है आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में उसको अकेले रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड में भेज देना है। यहाँ है एसआई हमसे पूछा नहीं गया। हमसे पूछा क्या गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। तो एसआई को रखेंगे जिधर है वो, और इधर है 100 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये प्रिंसिपल इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। टाइम मल्टीप्लाई में है, वो भी डिवाइड में आ जाएगा। बचा क्या, रेट। और आपसे यही तो पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्यूशन में जो भी गिवन है उसको कर लेते हैं। तो गिवन यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम राइट कर लेते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन जो गिवन है ₹8,250। फिर क्या गिवन है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो कितना है ₹1,100। फिर टाइम यानी समय जो कि 2 इयर्स यानी 2 साल का है। और पूछा क्या गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर। कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला 100 मल्टीप्लाई एसआई मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो रेट बता लेंगे यहां से 100 मल्टीप्लाई एसआई क्या है 1100 या फिर बोलिए 1100 अपॉन में प्रिंसिपल क्या है 8250 या फिर बोलिए 8250। फिर प्रिंसिपल के बाद हमें क्या बताना होगा, टाइम। यहाँ टाइम होगा और टाइम हमें गिवन है 2 इयर्स। यहाँ लिख लेते हैं टाइम 2 इयर्स है। सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ 25 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम पे 100 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 33 टाइम पे 825 और यहाँ हो जाएगा 44 टाइम पे 1100। 11 से डिवाइड करेंगे 3, 11 से डिवाइड करेंगे 4 और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा 5। 2 से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा 5। यानी रेट हमारा आएगा 20/3% पर
एनम। आप चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 3 6 are 18, 3 6 are 18, उसके बाद 2/3%, या फिर आप चाहें इसी को लिख सकते हैं 6.66 या फिर 6.67% पर एनम। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 6.66 के बाद ये रिपीट होता जाएगा, डेसिमल के बाद 66666, उसी को स्टॉप करके हमने लिख दिया 6.67। ठीक है, चलिए यही आपका इस क्वेश्चन में बनेगा आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 यानी सवाल संख्या 10। यहाँ पे समय दिया गया है, टाइम दिया गया है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 ईयर्स। इतना करना जरूरी है ताकि सवाल जो है सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सके। उसके लिए आप इसको चेंज कर लेंगे। चेंज करके किस पे चेंज करके लाएंगे उसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, साधारण ब्याज गिवन है और समय गिवन है। आपको रेट बताना है, रेट यानी ब्याज की दर, जो कि हम आसानी से बता सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन दिया गया है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन जो कुछ भी दिया गया उसमें प्रिंसिपल है ₹5200, फिर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो है वो है ₹975। फिर और क्या गिवन है? टाइम यानी कि समय जो है वो है 5/2 ईयर्स। 5/2 ईयर्स। हमें बताना क्या है? रेट यानी कि ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही हमें फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई एसआई साधारण ब्याज अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। कर लेते हैं। 100 एसआई क्या है? तो ₹5200 अपॉन प्रिंसिपल क्या है? नहीं, यहाँ पे एसआई है हमारे पास 975, प्रिंसिपल है हमारे पास ₹5200 मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम है हमारे पास 5/2। अपॉन 2 करने का मतलब है ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके। ठीक है, चलिए करके चेक कर लेते हैं। 1 0 से 2 0 से 2 0 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इस 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 is 5, 4 रिमेनिंग रहा, 5 9 are 45, 45 के बाद 2 रिमेनिंग रहा एंड 5 2 are 5। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको डिवाइड। जैसे हम इसको डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 are 10, कैरी 1, 2 9 are 18, कैरी 1 है तो 19, 2 1 is 2, कैरी 1 है तो 3 अपॉन 52 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम पे। 7 टाइम पे हो जाएगा, 7 लिख ही लेते हैं। 7 कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 390 इसको डिवाइड करते हैं हम 52 से। 7 टाइम पे 7 2 are 14, कैरी 1, 7 5 are 35 और कैरी 1 है तो 36। 10 में से 4 घटेगा तो 6, 8 में से 6 घटेगा तो 2, 26 हो जाएगा। यानी कि 7 सही 26/52। 26/52 आपको भी पता है कि ये 26/52 होता है 1/2, यानी कि 7.5% पर एनम। 7.5% पर एनम का क्या करना होगा? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, और यही आपका इस क्वेश्चन में क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, और वो अलग इस तरीके से है क्योंकि यहाँ अमाउंट भी दे दिया गया है और वो अमाउंट दिया गया है डेसिमल के फॉर्म में। पहली बात की आपने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा कि एसआई यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट दिया जा रहा था। अभी यहाँ मिश्र धन दे दिया गया यानी अमाउंट दे दिया गया है, और वो दिया गया है दशमलव के रूप में। किसके रूप में? दशमलव के रूप में। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहले हम
स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। जो कुछ भी गिवन दिया गया उसको राइट करते हुए। तो गिवन क्या है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल है ₹3,560। फिर क्या है, अमाउंट है ₹4,521.20 या फिर 0.20, और समय यानी कि टाइम है आपके पास 3 इयर्स। 3 इयर्स। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा साधारण ब्याज, फिर आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 राइट करके। स्टेप 1 राइट करके स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 राइट करेंगे तो हमें साधारण ब्याज कब मिलेगा, जब हमें अमाउंट पता होगा। और अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है अमाउंट ₹4,521.20, और यहाँ पे हमारा मूलधन दिया गया है यानी प्रिंसिपल दिया गया है ₹3,560 प्लस साधारण ब्याज। इसको इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा ₹4,521 4,521.20 माइनस यानी घटा देंगे, ये इधर आते ही माइनस हो जाएगा। रुपीज यानी कि 3,560 इक्वल हो जाएगा SI। जो भी इसको माइनस करने पे आएगा वही हमारा हो जाएगा SI। सबसे पहले दशमलव का 2 0 लिख लेते हैं, 2 और 0 दशमलव के बाद फिर माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 1 से माइनस करेंगे 0 को तो 1, 2 से माइनस करेंगे 6 को होगा नहीं, तो 12 से 6 करेंगे तो 6, 4 हो गया, ये 4 से 5 होगा नहीं, यहाँ से कर ही लेंगे तो ये 5 4 हो जाएगा 14, और 14 से हम 5 को कर सकते हैं। 14 से 5 को करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9, और ये 3 हो गया, 3 से 3 हो गया कैंसिल। यही हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमें मिल गया, और वो साधारण ब्याज क्या है 9,961.20। यही हमारा क्या है, साधारण ब्याज। अब हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कर लेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए SI क्या है हमारे पास 961.20 यानी 961.20 मल्टीप्लाई में 100 यानी कि 100, फिर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और मूलधन है 3,560 मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम है हमारे पास 3 इयर्स। इन दशमलव के बाद जो 2 डिजिट आपको दिए गए हैं, तो यहाँ दशमलव हटाने के लिए हमें ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव हट गया, तो चलिए हमने हटा ही दिया, मान लिया कि ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसी के लिए हमने नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 से 100 यानी 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 1 10, 10 और 6 2 18, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर लेंगे 3 से डिवाइड। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 3 4 जा 12। ठीक है, चलिए ये हो गया 96,120 था। 96,000 कैसे हो रहा है, सिंपल, अच्छा हाँ हो रहा है, ठीक है हो रहा है। यहाँ अब हम कर देंगे इसको, तो ये हमें पता लग रहा है कि कितने टाइम हो रहा है, 32 पे हमें जाना है। कहाँ जाना है, 32 पे, और यहाँ नीचे क्या है 3 था, 3 से हमने डिवाइड कर दिया। 3,560 को जैसे ही हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, 32,040 को जैसे हम डिवाइड करना शुरू करेंगे 3,560 से, तो ये हो जाएगा, यहाँ है 3,004 204, तो ये तो डिवाइड कर नहीं पाएगा। 10 टाइम हम लेके जा नहीं सकते हैं, 9 टाइम कर लेंगे। 9 0 0 9 6 54 कैरी 5,
900 है, 9 6 जार 54 कैरी 5, 9 5 जार 45, 45 और 5 50 का 0 कैरी 5, 9 3 जार 27, 27 और कैरी 5 है तो 32। 9 टाइम पे ही ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 टाइम पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपका 9% पर एनम। और यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, आंसर। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम पार्ट 2 वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले पार्ट 3 में हम देखेंगे केवल और केवल वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को, और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में हम अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हुए सॉल्व करेंगे। आप भी इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।